कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रतुपुरा निवासी शरीफ अहमद ने अपने बिजनेस पार्टनर ग्राम भाईपुर निवासी शमीम उर्फ नन्हे, उसकी पत्नी शमा परवीन और उसके एक दोस्त ग्राम शरीफ नगर निवासी आरिफ पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए अपनी बेटी के साथ अनहोनी की घटना की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर देकर अपनी बेटी की बरामदगी की गुहार की थी। साथ ही अपने बिजनेस पार्टनर पर डराने, धमकाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया, जिससे पूरा परिवार सहमा हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई उचित कार्यवाही न करने से पीड़ित परिवार में और अधिक डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों द्वारा लगातार पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी और कानूनी कार्यवाही न करने को कहकर तरह तरह से डराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार में अत्यधिक डर और रोष व्याप्त है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को क्या राहत पहुंचाई जाती है या पीड़ित परिवार को यूं ही सहमा और धमका भरा जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद से हरिश्चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 2 लाख रुपए तो मेरे काम के हैं, 90,000 रुपए मेरे सामान के हैं जो इसने लिए थे। और जिस वक्त इन्होंने केस पेच चलाया था लड़की का, हमारा हमें कोई पता नहीं चीज का, लेकिन लड़की के द्वारा इसने हमसे 3 लाख रुपए घर पे आकर के लिए हैं। किसने? आरिफ ने। समीम भेजता था भाईपुर का। अच्छा। लड़की को धोखा देता था कि अपने बाप से पैसा लेगा। इन तीनों ने अच्छा, तुम्हारी लड़की ने निकाह किया अभी से ऐसी है? नहीं, बिना निकाह है। बिना निकाह है? हाँ, कोई निकाह नहीं, कोई कुछ शादी सीधा कुछ नहीं। शादी की तैयारी कर रहे थे उनकी। ये मामले चल रहे हैं साहब। ठीक है। जब से हमें लगातार दूसरी पक्ष से धमकियां मिल रही हैं और हमारे घर की तलाश भी ली जा रही है। और जब शनिवार का दिन था 5:30 बजे, 28 तारीख 5:30 बजे हमें यहाँ रूपपुर से आगे और उससे लेधा से पीछे हमें मिले और वो तो डंपर आ गए थे, जिससे कि हमने जान बचाकर हम बचे। किस प्रकार धमकियां क्यों मिल रही हैं? धमकी इसलिए दी जा रही है कि अपने बयान वापसी लो, ना वरना हम तुम्हें मार के तुम्हारे दरवाजे पे डाल देंगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। क्या एप्लीकेशन दी थी आपने? क्या एप्लीकेशन क्या दी थी? एप्लीकेशन ये दी थी कि हमारी बहन को मना खुसला के लेके गए थे और उससे उल्टे सीधे धंधे करवा रहे हैं, ब्लैकमेल करवा रहे हैं लोगों को। और दूसरी बात यह है, पार्टनरशिप में काम करते थे। जब सामान लेने के लिए गए थे तो इन्हें मारा पीटा और क्या नाम फोन उन तक सब छीन लिया। ये तुम्हारे पिताजी का? हाँ, हमारे पिताजी का हार्ट के मरीज भी ऐसे ही हैं। सामान लेने के लिए तो इसकी पत्नी ने उसके लड़के ने पहले जैग मारा फेंक करके। किसकी पत्नी, किसका लड़का? इसके समीम की। अच्छा। जिसका नाम शमा परवीन है। अच्छा। उसने जैग मारा फेंक करके और ये कहा कि जो तू सौ वो कर ले, हमारे पास कोई सामान नहीं है और ज़्यादा करेगा। फिर मैंने कुछ लड़की के बारे में मालूम किया था, तो लड़की के बारे में उसने ये बताया कि लड़की के पास को बहुत फ़ोन करते हैं, तुम्हारे यहाँ से फ़ोन कर लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा पूरा परिवार को। किस प्रकार की तुम्हारी पार्टनर है उनसे? जी, किस प्रकार की पार्टनर है? वो हम लिंटर उठाने का काम करते थे। इन्होंने मुझे साइड में अपने लगा लिया था, मुझसे पैसा लेकर के पुराने सामान में। कितना पैसा लिया था? इन्होंने 90,000 रुपये लिया था मुझसे पूरा। हाँ, और पुराने सामान में। और जहाँ भी हमने काम किया है इसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, सारा पैसा इधर उधर ही कराया। कितना पैसा है इस पर? लगभग मेरा मजदूरी का पैसा कम से कम 2 लाख रुपए निकलेंगे। अच्छा। जी हाँ, मजदूरी के 2 लाख हैं। और जो कैश दिए आपने वो कैश तो मेरा सामान है, सामान सारा जब्त कर लिया इसने। अच्छा, सामान कितने का है? सामान वो 90,000 रुपये दिए थे मैंने इसको। अच्छा। जी हाँ। अब इनसे क्या व्यवस्था चल रहा है तुम्हारा? व्यवस्था यह है कि हमारा सामान मिल जाना चाहिए और हमारी बेटी हमारे घर आ जानी चाहिए। हमने बहुत सिफारिश की है, हमने तहरीक भी दी है और उन्होंने अभी तक कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। कोई आश्वासन दिया नहीं है अभी तो। अभी तो बात ऐसी चल रही है, अभी कोई हमें कोई पता नहीं चल रहा है किस चीज। प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया आपको? तो ये मसला चल रहा है सर। ठीक है। इनको रखकर उससे पैसे भी हड़प आए हमसे कि इतने रुपए दो, इतने रुपए दो। हमने जब भी पूछा कि हमारी बहन का है तो क्या करता, 10,000 रुपए दो ले जाओ, 20,000 रुपए दो ऐसे ले जाओ। तो हमने कुछ पैसे कौन कहता था? कौन? ये जो समीम है उसकी पत्नी है और आरिफ है। ये समीम कहाँ गए? ये समीम जो है भाईपुर का है, उसकी पत्नी शमा परवीन भी वो भाईपुर की है। आरिफ जो है ये यहाँ का शरीफ नगर का है। इस तरीके से हमें लगातार अभी भी धमकियां मिल रही हैं, घर की तलाश ली जा रही है। धमकियां कौन दे रहा है? ये तीनों लोग दे रहे हैं, उसकी पत्नी भी, समीम की पत्नी समीम और ये आरिफ। कल भी हमारे दरवाजे पे कार मिली उसकी कार। हाँ, यहाँ से गुजरा हमारे दरवाजे से। इस टाइम 4:30 बजे का टाइम था। हाँ, मतलब जिस दिन से आपने तहरीर दी है उस दिन से धमकियां हैं? हाँ जी, जब से हमने तहरीर दी डरता था कि हमारी बहन से बयान डलवा रहे हैं हमारे खिलाफ,
वीडियो डलवा रहे हैं कि ऐसे क्या और ऐसे क्या, इधर उधर फोन करवा रहे हैं, हमें धमकियां दे रहे हैं।